पुष्टि मार्ग वैदिक संप्रदाय है और पूर्ण रूप से वेद की मर्यादाओं का पालन करने की आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने की है। आचार विचार केवल वैष्णवों के लिए नहीं है, लेकिन वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले सभी हिंदू मात्र को आचार विचार का परिपालन करना चाहिए। मनुस्मृति, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि में जो हमारे आचार विचार पालने की बात बताई है, ये सभी वैज्ञानिक बातें हैं। आचार प्रभो धर्म, इसलिए आचार विचार का परिपालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि यतो धर्म ततो जय। जिस व्यक्ति के घर में धर्म का आचरण होता है वह हर प्रकार से सुखी होता है और सदा उसकी जय होती है। जिसके घर में धर्म का पालन होता है प्रभु भी उसके घर में नित्य विराजमान होते हैं। इसलिए सूतक, पिंडरू यानी जनना शौच, रजस्वला धर्म, ग्रहण आदि के सभी आशौचों का पालन हम सभी को करना चाहिए। ग्रस्तोदित खग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है, इसका आचरण भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। यह चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक और अमेरिका में दिखाई देगा और हमारे भारत में चंद्रोदय ग्रस्त के साथ में होगा, इसलिए यह ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है। चंद्र का उदय होने के थोड़े मिनटों के पश्चात ग्रहण का मोक्ष होगा, क्योंकि ग्रसित चंद्र उदय होगा, इसलिए पूर्ण रूप से यह ग्रहण हमें पालना होगा। पूर्व की जो तैयारियां हैं वह इसके पहले जो सूर्य ग्रहण के समय पे हमने जो बताई थी उसी प्रकार से हमें करनी चाहिए। ग्रहण निवृत्ति के बाद पहनने के कोरे वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जनोई कंठी आदि सभी चीजों की हमें तैयारी रखनी चाहिए। ग्रहण में सारे मिट्टी के पात्र अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए ग्रहण मोक्ष में ठाकुर जी की झारी भरने के लिए नई मथनी भी हमें तैयार रखनी चाहिए। पहले से दर्भ आदि तैयार रखने चाहिए। रसोई आदि में से सारे जो उपयोग में लिए हुए घी तेल आदि है सभी निकाल देने चाहिए। पूर्ण रूप से सारे पात्र मांझ करके सब चीज कोरी रखनी चाहिए हमें। तो अगले सूर्य ग्रहण में जिस प्रकार से हमने बतलाया था उसी प्रकार से पूर्व में सारी तैयारियां वैष्णव को कर लेनी चाहिए। बीमार बालक, वृद्ध, गर्भवती महिला ग्रहण लगने के आधे घंटे पहले तक जलपान आदि कर सकते हैं। ठाकुर जी का जो सेवा क्रम है वह प्रातः काल बेगे ही हमें पहुंच लेना चाहिए। ठाकुर जी के भोग आरती पर्यंत की सेवा हम सभी को पहुंच लेनी चाहिए और ग्रहण लगने के थोड़े समय पहले ठाकुर जी के पास से झारी बंटा आदि हमें सरा लेना चाहिए और सूखे मेवा का डबरा ठाकुर जी के सन्मुख धरना चाहिए। और इसके पहले 2:15 तक सारी सेवा का क्रम यदि हम लोग पहुंच लेते हैं, रसोई, बालभोग, सारे स्थल और सारे पात्र शुद्ध करके हमें पधरा देने चाहिए और सर्वत्र दर्भ रख देने चाहिए। ग्रहण लगने के 5-1 मिनट के पहले झारी, बीड़ा, सूखा मेवा के पात्र आदि रेशमी वस्त्र से हमें उठा लेने चाहिए। नाथ द्वारा के समय अनुसार ग्रहण का स्पर्श होगा।
हालांकि जो स्थान है सभी में चंद्रोदय का समय भी अलग अलग है, इसलिए अपने अपने देश काल के अनुसार पंचांग सभी को देख लेने चाहिए। और वास्तव में देखो तो मत मतांतर हमेशा होते ही रहते हैं। कई विधान शास्त्र के बताए गए हैं, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार मत मतांतर होते ही रहते हैं। और ऐसे संजोग में सभी को आवश्यक है कि मैं नाथ द्वारा की टिप्पणी को मानना चाहिए, और या तो अपने अपने गुरु घर में वैष्णव को पूछ लेना चाहिए और अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, गुरुदेव के मत के अनुसार हमें सारे आशोच का पालन करना चाहिए। तो नाथ द्वारा की टिप्पणी के अनुसार ग्रहण का स्पर्श मध्याह्न 2:39 पर होगा, ग्रहण का मध्य 4:30 पर होगा। तो मध्य के समय मूंग और भात की जो खिचड़ी होती है कच्ची, उसका डबरा और कांसे के पात्र में घृत भर करके ठाकुर जी के सन्मुख दान का संकल्प करना चाहिए। प्रत्यक्ष या निष्क्रिय गोदान का संकल्प भी किया जाता है। तो 5 मिनट ठहर करके हमें स्नानादि करके शुद्ध होकर के जनोई कंठी बदल के नवीन पात्र में जल आदि भर के नवीन जल से ठाकुर जी की जारी भरनी है। उसके बाद रेशमी वस्त्र से ठाकुर जी को स्नान चौकी पर पधरा करके ठाकुर जी को स्नान कराना है। और उसके बाद ठाकुर जी को परिश्रम भोग धरा जाएगा और वह परिश्रम भोग गौग्रास में चला जाएगा। जहां तक शयन भोग की सामग्री हो वहां तक ठाकुर जी के सन्मुख परिश्रम भोग रहेगा और परिश्रम भोग सरा करके आचमन आदि करा करके फिर से शयन भोग की जारी भर के और ठाकुर जी को शयन भोग की सामग्री धरी जाएगी। और उसके बाद शयन आरती अनुसर करके यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करा करके और हम सभी महाप्रसाद ले सकेंगे। यद्यपि ग्रहण का स्पर्श दिन में है, लेकिन ग्रहण का जो मोक्ष है वो चंद्रोदय के बाद में होगा, इसलिए पूर्ण रूप से इस ग्रहण को हमें मानना चाहिए। अब देखिए, बहुत से लोग जिनके यहां एक समय की सेवा होती है, उन्हें कभी कभी कई अवसर पर बड़ी कठिनाइयां होती हैं। जैसे दशहरा के दिन जवारा सायंकाल भोग में धरा जाता है। कई बार सायंकाल में भद्रा होते हैं तो पवित्रा सुबह श्रृंगार या ग्वाल में धराया जाता है। राखी के उत्सव में भी सायंकाल भद्रा होते हैं तो प्रातः काल ग्वाल या श्रृंगार में ठाकुर जी को राखी धराई जाती है। और ऐसे ग्रहण आदि अवसर पर लोगों को बड़ी द्विधा होती है कि हमारे यहाँ एक समय की सेवा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो वैष्णव को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अवस्था में ठाकुर जी को उस दिन अनवसर में पधरा करके रखना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को जवारा तो सायंकाल ही धरा जाएगा। सुबह भद्रा होगी तो ठाकुर जी को पवित्रा या राखी शाम को ही धराई जाएगी। तो ऐसी अवस्था में ठाकुर जी को उस दिन अनवसर में पधराना चाहिए और सेवा का क्रम पहुंच करके उत्सव भोग धर के ठाकुर जी को पोढ़ाना चाहिए। इसी तरह से ग्रहण में ठाकुर जी कभी पोढ़े नहीं रहते हैं और नई ठाकुर जी को किसी भी प्रकार का भोग ग्रहण में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ बाल भाव का प्रकार है। श्री नंदराय जी और यशोदा जी ठाकुर जी को ग्रहण में पोढ़ने नहीं देते। वैसे तो प्रभु सर्वसमर्थ है, प्रभु को कोई भी आशोच नहीं लगता,
लेकिन बाल भाव की सेवा है, इसलिए विचार हमें करना चाहिए और सभी लोग समझे। इसलिए कहता हूं कि ग्रहण में अमुक वस्तुओं को करना वर्जित बताया है और उसके दोष भी बताए हैं। ग्रहण काले शयने कृते रोगः, मूत्रे दारिद्र्यम, पुरीशे कृमि, मैथुने ग्राम शुकर, अभ्यंगे कुष्ठी और भोजने नरकः। अर्थात ग्रहण में निद्रा करने से शरीर में रोग होता है, ग्रहण में मूत्र विसर्जन करने से दरिद्रता आती है, ग्रहण में मल विसर्जन करने से कृमि अर्थात कीड़े की योनि में जन्म मिलता है, ग्रहण में मैथुन करने से ग्राम्य शुकर का जन्म मिलता है और ग्रहण के समय में शरीर पर उपटन आदि लगाने से कुष्ठी यानी कोढ़ होता है और ग्रहण के समय में भोजन करने से नरक की प्राप्ति होती है। यह शास्त्र का विधान है। यह सभी लोगों के लिए है, लेकिन प्रभु स्वयं धर्मी स्वरूप है, इसलिए स्वयं भी धर्म का आचरण करते हैं। इसलिए ग्रहण में ठाकुर जी को पोढ़ाने का दुराग्रह वैष्णव को नहीं रखना चाहिए। ठाकुर जी को अनुसर में पधराया जाता है और ग्रहण लगने से पूर्व सब झारी बंटा आदि पूरा सरा लिया जाता है और ग्रहण के समय में ठाकुर जी को दर्शन खोल के और प्रभु के सन्मुख मान के पद गाए जाते हैं। और वैष्णव को ग्रहण के समय में जप पाठ करना चाहिए। पुरुषोत्तम सहस्रनाम का पाठ होता है, नारायण कवच का पाठ होता है, निरंतर वैष्णव अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी कर सकते हैं। ग्रहण के समय में गौमुखी का उपयोग नहीं होता है, इसलिए केवल माला या तो करमाला के द्वारा हम अष्टाक्षर का जप कर सकते हैं, अथवा तो गोपाल मंत्र, नृषि मंत्र आदि कोई भी मंत्र से यदि आप दीक्षित हो तो उस दीक्षा मंत्र का भी जप करना बड़ा उत्तम होता है, क्योंकि शास्त्र का विधान है कि ग्रहण के समय में जो जप हम करते हैं उसका अनेक गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए ग्रहण के समय में यहां वहां घूमना डोलना नहीं चाहिए, ग्रहण को देखना भी नहीं चाहिए अपनी आंखों से। वैज्ञानिक लोग ग्रहण को जो देखते हैं तो वेल्डिंग के लिए जो कांच का इस्तेमाल होता है वह घना काले रंग का कांच बीच में रख करके वैज्ञानिक ग्रहण को देखते हैं, क्योंकि सीधे सीधा ग्रहण को देखने से हमारे आंख का जो रेटिना होता है उसमें नुकसान होता है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय में जब सूर्य चंद्र की युति पृथ्वी से होती है उस समय अनेक प्रकार के रोग के विषाणु अंतरिक्ष में से पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं और ऐसे समय में बड़ी हानि होती है। अनेक प्रकार के रोग के विषाणु प्रवेश करने से अनेक प्रकार के रोग भी पनपते हैं और शरीर को नुकसान होता है। इसलिए ग्रहण में यहाँ वहां डोलना नहीं चाहिए, ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। विशेष करके गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण में बाहर घूमना नहीं चाहिए। तो इस समय में विशेष रूप से प्रभु के सन्मुख बैठ करके, आप हवेली में भी ठाकुर जी के सन्मुख जब ग्रहण के दर्शन खोलते हैं प्रभु के सन्मुख बैठ करके भी जप पाठ कर सकते हैं, तो यह बड़ा ही उत्तम है। तो इस प्रकार से ग्रहण का आशोच आप सभी पालें। हमारी वैदिक परंपरा और पुष्टि मार्ग की मर्यादाओं के अनुसार सारे आशोच का पालन हम करें, यही हमारा धर्म है। प्रिय भक्तजनों, तमने आ चंद्रग्रहणना जे श्रीना वचनामृत गम्या होय तो आ विडियोने लाइक करजो, शेर करजो અને કમેન્ટ બોક્સમાં જય શ્રી કૃષ્ણ જરૂર લખજો અને અમારી ચેનલ શ્રી વલ્લભને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। સર્વે વહાલા વૈષ્ણવોને ભાવથી જય શ્રી કૃષ્ણ।